जय हिंद। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो न्यू बुक जो आपके मार्केट में एडिटोरिया का जो सामान्य अध्ययन का आया है, तो वो मैं उसका सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल जो क्वेश्चन है आपके 5000 प्लस क्वेश्चन है और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ये फ्रेंड्स, ये सामान्य अध्ययन का ये बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल नंबर ऑफ सेट जो है वो फ्रेंड्स 100 प्रैक्टिस सेट है। तो मैं आप लोगों के लिए डेली करवाऊंगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है जो आपके आने वाले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है और बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है और आप लोग का कमेंट भी बहुत अच्छा है कि सर आप कंटिन्यू रखिए। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा, हो सके 3 सेट 4 सेट 5 सेट मैं एक दिन में प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम से इसका पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हमेशा टेलीग्राम से मिलते रहेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1986। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बगीचा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सही ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आया क्या कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये आपका सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अम्लीय मिट्टी। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानसून निर्वर्तन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, उसको देखना है। देखिए सबसे पहले कि भारत चक्रवात में चीन टाइफून जो है वह चीन में आता है और विली जो ऑस्ट्रेलिया में और ये अमेरिका में बढ़ गई हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध अनुच्छेद 42 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा इसमें क्या है कि इसके कार्यकाल जो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा जो कैग होता है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक हो जाता है, ठीक है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है और इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ की उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में रीट जारी कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 78 में किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनारस अधिनियम 1905 में। और याद रखिए फ्रेंड्स कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर की कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 जून 1947। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब आजकल एग्जाम में डेट भी पूछने लगी है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स डेट भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देखिए, ये देखिए जो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, मैंने इसका एनालिसिस किया, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। पर एक से जो आपको प्रत्येक सेट रहेगा उसमें 1 से लेकर 50 तक में उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चन के बाद फ्रेंड्स इसमें स्मरणीय तथ्य मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सभी पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपके जीके जीएस के लिए तो इसमें बहुत ही अच्छा, इसके लिए परफेक्ट बुक है, मैंने देखा इसको। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और जो भी फ्रेंड्स अगर आपके सर्कल में कोई भी अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे बिहार सीजीएल या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ये वीडियो जरूर देखिएगा, फिर भेजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि शेयर आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, तो प्लीज़ फ्रेंड आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो हो गया 25 नंबर क्वेश्चन आपका कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बेवेल। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 1857 को। तो याद रखिएगा, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मंगल पांडे के द्वारा। और इन्हें ब्रिटिश के द्वारा कब फांसी दे दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857। तो 1857 की जो क्रांति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो कौन क्षेत्र इसमें नहीं रहा है? तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बंगाल रहा है, संयुक्त प्रांत रहा है, लेकिन असम इसका क्षेत्र नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए BS नैपॉल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए संधि, जो संधि हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए पहले सूरत की संधि जो हुई थी वो 1775 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद पूना की संधि जो हुई थी वो 1817 ईस्वी को हुई थी, और पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी, और देवगांव की जो संधि हुई थी 1803 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। 31 नंबर क्वेश्चन की कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का अनुयायी था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्कंद गुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पल्लव शासक के द्वारा दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एरियन ने यह लिखा था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के में संवेदन कितने समय तक रहता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकेंड रहता है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आइरिस। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वृक्क किडनी में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 55 से 60% भाग क्या होती है? प्लाज्मा होती है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीजीन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ससंजक बल कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिकारक कहलाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए OH- आयन मुक्त होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू के रस का pH मान होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.2 होता है नींबू के रस के pH मान। ठीक है, और ये याद रखिएगा 7.4 जो है फ्रेंड्स ये आपका ब्लड का और आंसू का pH वैल्यू होता है 7.4। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्यानता के कारण ये बादल और वायुमंडल तैरता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सियोफाइट्स कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेनड़हीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस एवं फिनलैंड के बीच है। अगला क्वेश्चन है आपको 48 नंबर की जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा फ्रेंड्स ये तो आपका मेनड़हीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो क्या है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। लेकिन अगर बात करें भारत के बीच में तो भारत के बीच में रेड क्लिफ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007 में इसकी शुरुआत की गई। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी CPI है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 483 ईसा पूर्व में यानी कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी इनकी मृत्यु। और बौद्ध धर्म जो थे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला दिए थे सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता अधिक है? तो याद रखिए पुनर्जन्म, आत्मा की नहीं पुनर्जन्म की। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने का न्यूनतम आयु वर्ष कितना होना चाहिए? तो 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था और सर एडविन अर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया था? तो सर एडविन अर्नल्ड ने।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके, ये जस्ट जो आपके जो भी री एग्ज़ाम बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 67वीं, जो आपको कैंसिल हो गया था, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये संगीति से सभा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिक्स है फ्रेंड्स, आपको 100% एक बार इस बार भी एग्जाम में आएंगे। देखिए प्रथम संगीति बौद्ध संगीति जो हुआ था 483, दूसरा याद रखिएगा 383। 483 100 साल कम कर दीजिएगा, 383 ईसा पूर्व में। और तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ संगीत हुआ था 98 है, कहीं 78 रहता है, कहीं प्रथम शताब्दी दिया हुआ रहता है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका अध्यक्ष और शासनकाल, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप किए थे, उसके बाद द्वितीय का सबाकामी किए थे, और तृतीय का मोगलीपुत्र तीस ने किया था, और चतुर्थ का वसुमित्र ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथी हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आया था कि जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद कर जाइए कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे, यानी कि 22वें थे अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ थे 23वें, और 24वें कौन थे, तो ऋषभदेव और सबसे अंतिम थे। ठीक है, अगर बात करते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। और ऋषभदेव सॉरी फ्रेंड जो थे ये प्रथम यानी कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म के संस्थापक ही कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी, तो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष। और महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, और स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है किससे, तो जैन धर्म से है। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो उसके दामाद जामिल थे। ठीक है, अब देखिए जैन संगीत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम और द्वितीय। तो ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में। ठीक है, और प्रथम जो हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष तो स्थूलभद्र, और इसके थे क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे द्वितीय के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं कि अगर आपका कमेंट में बहुत अच्छा रिस्पांस आया कि सर आप डेली कंटिन्यू वीडियो बनाइए, इसको कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा है, तो आप लोग के बहुत बहुत थैंक यू रिस्पांस अच्छा देने के लिए। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए डेली प्रोवाइड करूंगा वीडियो, आप टेंशन मत लीजिए। मैं 100 जो आपका प्रैक्टिस सेट है मैं वो पूरा करवाऊंगा, अब विश्वास कीजिए। पीसीएस में अगर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मैं आपको पूरा करवाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का, कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इसका फ्रेंड्स आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में, 1885 ईस्वी में। याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण यह प्रसिद्ध है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखना कि इसका कथन कौन सा सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपका सही है। और दूसरा है आपका कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी आपका सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 फॉलो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण, लगता कब है। तो सिंपल से याद रखिएगा कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया।
अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है उसको देखना है। सबसे पहले 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। डोबल जल डमरू तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर है। आगे है मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। और आपका डी है फ्रेंड्स कि डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका मैच नहीं कर रहा है, बाकी आपका सभी मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन स्थल प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भितरकनिका। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षावन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जी टांसले ने। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिएगा सबसे पहले आपका कि नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, माही और ताप्ती ये क्या है, तीनों नदी क्या है तो पश्चिम की ओर बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सा अभिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समतल व उत्तल दर्पण। उसमें क्या होता है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है इस दर्पण में। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहे का। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं। तो देखिएगा इसमें कौन सा मिश्रण है। तो सबसे पहले आपका रवाकरण, उसके बाद आश्वन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों का होता है, यानी कि उसमें से सही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मनुष्य में मादा जनन, ठीक है, मादा नर और मादा याद रखिएगा, मादा जनन किस अंग हार्मोन का स्राव करता है। तो एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है और फ्रेंड्स आपका रिलैक्सिन भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, देखिएगा 20 नंबर ये है टोकोफेरॉल है, नेप्थ्यूक्विनोन है, थायमीन है और साइनोकोबालामीन है। तो ये देखिए विटामिन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टोकोफेरॉल की बात करते हैं। ठीक है, टोकोफेरॉल की अगर हम बात करें तो इसको जो मैच करेंगे उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें टोकोफेरॉल की तो ये जनन क्षमता की कमी। ठीक है, अगर बात करें नैप्थोक्विनोन तो ये नैप्थोक्विनोन जो है वो क्या करता है फ्रेंड्स। तो नैप्थोक्विनोन जो है ये चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्रावन। ठीक है, तो इसका काम होता है। और थायमीन, ये थायमीन जो होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है। तो याद रखिएगा थायमीन जो होता है वो बेरी, ठीक है, और आपका साइनोकोबालामीन जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कूटपाद के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जूल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 9 के ख में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है।
24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें देखना है कि कौन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो देखिए ये आपका नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये आपका राइट आंसर केवल 2 ही आपका फॉलो करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न कथनों कौन सही है। तो इसमें देखना है कि सही कौन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य की, तो यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ये आपका सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ये भी आपका सही है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि 1, 2 और 3 यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, अगला देखिएगा आप 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। 2 नंबर है कि प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। और तीसरा है क्या कि इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो ये आपका तीनों आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी, ये जो है वो अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, बल्कि कुटीर उद्योगों का विकास करना ये आपका है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये भी है। और राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी आपका है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवध। सतारा है शामिल, बघाट है, झांसी है, लेकिन अवध शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1930 में। याद रखिए कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NG रंगा के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1909 के लाहौर, ठीक है, अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें से कौन सही नहीं है उसको देखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठन की गई, ये आपका सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी आपका सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, तो नहीं फ्रेंड्स ये क्या, ये आपका गलत है, ये नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता काल में। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्ष ने। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा की गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार को भेजा था। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता। 43 नंबर क्वेश्चन है कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहा बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा यह रचित थी। देखिए फ्रेंड्स, आपके बुक से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथगो के। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना, एनाटॉमी विज्ञान। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? नहीं वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बहुत एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है, ब्राह्मण ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति ये भी किया जाता है, और ब्राह्मण अनुदान किया था, लेकिन विदेशी निवेशियों की आय ये नहीं किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये जो है वो फ्रेंड्स वो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी किया जाता है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपको 49 नंबर कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1982 में। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्मरणीय तथ्य है आपका। तो बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने मगध की राजधानी क्या बनाई थी? तो राजगिरी को बनाई थी, और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसने? तो बिंबिसार ने। और बिंबिसार हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु जिसे हम लोग पृथ्वी वंश भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है, मतलब कि अजातशत्रु को जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो अजातशत्रु जो है 32 वर्षों तक शासन किया था, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। ठीक है, अगला है आपका कि उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थापित की थी, और कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थापित की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, लेकिन बाद में वो किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है, ये आप लोगों को पता है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब आते हैं सेट नंबर 6 पे, और देखते हैं 6 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए इसको PDF के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका सही राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भारत। तो हेलिना रक्षा उपकरण जो है वह
किस देश ने, तो भारत ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका, देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा वो देखना है। देखिए सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ये भितरकनिका जो है उड़ीसा में है, पीताम्बरम जो है वो तमिलनाडु में है, लेकिन वेम्बनाड जो है वो कर्नाटक में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी तो पता है फ्रेंड्स कर्नाटक में उगाया जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा, अब देखिए ये वेम्बनाड जो है ये कर्नाटक में नहीं है, तो फ्रेंड्स अब देखिए सर्च कीजिए आप गूगल पे कि वेम्बनाड जो है वो कहाँ पे है, तो कम से कम सर्च करने से एक बार क्या होगा ना कि आप इसको एक बार देख तो सकते हैं ना। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अब देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है। सबसे पहले आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है इसमें, तो सबसे पहले कि रेनेटिंग जो है वह पनीर, ये आपका सही है। जैव प्रौद्योगिकी जो है वह प्लास्मिड्स से है। गोल्डन चावल जो है विटामिन ए, गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका है ओजोन परत, ये होगा ट्रोपोस्फियर, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत का। 8 नंबर है आपका कि कड़ेवा वैली स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CF एंड्रयूज ने। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो देखिएगा जो जलवाष्प है, मीथेन है और ओजोन है, तो ये सभी जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, कौन सा है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गैसोहॉल मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है। तो देखिएगा ये जो 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल का गैसोहॉल मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 15 नंबर कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा। तो देखिएगा इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैच करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अमीटर है, हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है, वाट है। हम लोग किसको किससे मापते हैं देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमीटर जो है, अमीटर मतलब विद्युत धारा से मापते हैं। हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर का जो होता है वो क्या होता है, तो सापेक्ष आर्द्रता हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का हो जाएगा दाब मापक है, और वाट का क्या हो जाएगा, तो वाट का क्या हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने किया। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 20 नंबर कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विचार करना है। तो अगर हम सबसे बात करते हैं कि इसका जो है ये कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो सिंपल से याद रखिएगा
जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भाग है, भाग 5, भाग 10, भाग 15 और भाग 20, यह किससे किससे संबंधित है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि भाग 5 की, तो भाग 5 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, और भाग 10 जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। भाग 15 जो है वह फ्रेंड्स देखिएगा एक बार देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, भाग 5 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम भाग 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे भाग 5 में हो जाएगा संघ सरकार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाग 10, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति है, और भाग 15 की अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन है। अगर हम भाग 20 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। देखिए 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1 का ए होगा, यानी कि एक यहाँ पे संघ सरकार है तो 1 का ए होगा भाग 5। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 2, तो निर्वाचन का हो जाएगा, निर्वाचन का हो जाएगा डी, यानी कि भाग 20। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में है? तो फ्रेंड्स भाग 10 में है, तो बी नंबर। उसके बाद बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति है, तो भाग 15 में, तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार फ्रेंड्स प्लीज़ सॉरी, आप एक बार मैच अच्छे से कर लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, तो उससे भी आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे अगर त्रुटि कहीं पे लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर की आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान से में लिया गया है, तो क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से? क्वेश्चन ये है, तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215। 25 नंबर की, भारत का संविधान किस प्रकार का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साधारणतः, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक हमारा संविधान है भारत का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघ की संसद के पास रहेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव पर। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर की, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो देखिए इसमें से सही कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ये आपके सही है। और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर के, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1994 में। 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कि डायोमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीस। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र की। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? 36 का ए, पुर्तगाल की देन मानी जाती है।
37 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज के नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी की, तो इन्होंने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, तो इन्होंने भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भाग लिया था। मौलाना आज़ाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से पूर्व भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामानंद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो संगीति हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति की, ठीक है, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिंपल सा है कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति जो हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का काल क्रमानुसार अवस्थित करें। देखिए, पहले कौन कौन सा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था सबसे पहले? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो अहमदाबाद मिल हड़ताल उन्होंने किया था। उसके बाद खेरा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन उन्होंने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। 43 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या होगा कि इसमें 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये केवल जानवर पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जीरोपथैल्मिया। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोलक दुगनी हो जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CO, N2 और CO2 होता है मुख्य घटक। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से साबित नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्सिटोनिन नहीं होता है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये होता है, मानव वृद्धि हार्मोन ये भी होता है, और प्रोलेक्टिन ये होता है, लेकिन आपका कैल्सिटोनिन ये आपका नहीं होता है पीयूष ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिंडवाहिनी नलिका को। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। अब देखिए फ्रेंड्स, अब स्मरणीय तथ्य देखते हैं। महाजनपद इसकी राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर बात करें मगध की राजधानी क्या थी तो गिरिब्रज या राजगिरी, महाजनपद कौशल थे और राजधानी क्या थी तो श्रावस्ती थी। ठीक है, अंग है वह उसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, और अवंती जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी तो उज्जैन थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और मल्ल की राजधानी कुशावती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी और पंचाल की राजधानी क्या थी अहिक्षेत्र या कौंपिल्य थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये फ्रेंड्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और चेदी की राजधानी क्या थी तो शक्तिमती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोटली थी और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे आते हैं और देखते हैं इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 7 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो ये है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं वाले आपके एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें से कौन नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ये आपकी है।
फ्रक्टोज़ की ये है। अगर हम बात करें गैल्टोज़ की तो ये है, लेकिन आपका सुक्रोज जो है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागर शैली में। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रवि कृति, एहोल अभिलेख प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मॉग है, स्मॉग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक है, मात्रक क्या होता है? तो देखिएगा 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीसा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से कौन मैच कर रहा है उसको देखना है। तो देखिए ये बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में हुई थी पौंडीचेरी की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रमेश चंद्र दत्त हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पायस का। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनएसएसओ जो है वह जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो नहीं वाला देखिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धान नहीं है। चना है, मटर है, सेम है, लेकिन धान नहीं है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेलारूस, ये बाल्टिक देश नहीं है, लेकिन आपका एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये आपका बाल्टिक देश है, लेकिन आपका बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा इसमें को गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे, लेकिन तेज बहादुर श्रपू, बाबा साहेब अम्बेडकर और आगा खान ये तीनों थे, लेकिन आपका मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज जो समवर्ती सूची के अंदर नहीं आता है। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस की भांति। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये विद्रोह है और नेता है, कौन इसमें से मैच नहीं कर रहा है? तो अगर हम बात करते हैं कि संथाल विद्रोह सिद्धू व कानू ये सही है, रामोसी विद्रोह चितर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, लेकिन यहाँ पे पागलपंथी विद्रोह जो है वह मजमून शाह व चिराग अली शाह ये आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे व्यवस्थित यहाँ पे करना है, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध सबसे पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था बेदरा का युद्ध, उसके बाद हुआ था वांडीवास का युद्ध और उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्मपिटक की रचना की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे हुआ था आपका अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, सबसे लास्ट में वही हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कांगो नदी। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की कार्टजेनो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जैव सुरक्षा से। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो इसमें से कौन सा संबंध नहीं है। तो देखिए आपका वैशाली है, चंपा है, पावापुरी है, लेकिन ये लुम्बिनी नहीं है। देखिए 31 नंबर के निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये वंश और इसकी राजधानी है। देखिए सबसे पहले ये आपका चंदेल जो है खजुराहो महोबा, ये आपकी राजधानी सही है। सोलंकी वंश की राजधानी को है तो अनिलवाड़ा, ये भी सही है। प्रतिहार का कन्नौज है और कलचुड़ी का अजमेर, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर की निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 में किया गया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में और तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में और महजरनामा जो 1578 में, ये नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने किया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की चौसा का युद्ध कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1539 में हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर है क्या कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चौथी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की भारतीय मानक समय रेखा किस समय से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, लेकिन आपका हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। 41 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है उसको देखना है। तो चांगला ये जम्मू एवं कश्मीर में है, सीपिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है और आगे आपका नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, लेकिन वामडीला दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र इसलिए होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग के उपबंध में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाग 9 में उपबंध ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4 सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो देखिएगा
कि यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों की अनुपस्थित रहता है तब, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तब, या यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तब। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानक विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन जुड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो टोटल जो सेट में है, आपके एक सेट में 1 से लेके 50 क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 से लेके 50 तक सेट है, तो टोटल आपका 100 सेट है। तो मैं 100 सेट्स आपको लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोग के यूट्यूब चैनल पीसीएस में करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इसे जरूर देखिएगा। आप स्मरणीय तथ्य के बारे में देख लेते हैं कुछ। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो जस्टिन ने। किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? तो प्रधानमंत्री था। ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है वो किससे संबंधित? तो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इंडिया पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। अगला है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसके भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये क्वेश्चन है कि किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था कौन? तो बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार को, और बिंदुसार इसे वायुपुराण में भद्रसार भी कहा गया है। बिंदुसार जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। देखिए आगे नेक्स्ट है आपका कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था कौन? तो अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो अशोक बैठा था। अपने राजाभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक जब हो रहा था वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मौस्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। अशोक ने इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी कौन? अशोक ने। ठीक है, और अशोक सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुमनदेही है। सबसे छोटा 7वां है, सबसे लंबा 7वां है, और सबसे छोटा कौन सा? तो रुमनदेही अभिलेख। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्यों के प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। और अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, और इसने सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अशोक के शासनकाल में किस किस भाषा का प्रयोग किया गया था लिपि का? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि का निंदा की गई है, और वही 6ठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और मौर्य वंश में के लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज आपका जो सेट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो
मैंने जो सेट कराया था ये फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है 4 से लेकर 7 तक, यानी कि मैंने 3 सेट आज मैं आप लोगों को कंप्लीट करा है। और ये वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बीपीएससी एग्जाम, बिहार एसआई के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस में अगर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो इससे रिस्पॉन्स थोड़ा सा मिलता है कि नहीं आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो और मेहनत किया जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।